सो हेलो बच्चों, इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का जो है क्या नीट इस बार 2 बार देखा जाएगा 26 में। क्या आप लोग का जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 2 बार होगा या फिर नहीं, क्या इसका जो है सारा मामला रहने वाला है, इसमें देखने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग के लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या है ये मामला। देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि क्या नीट 26 के 2 चरण होंगे। इससे जो है बहुत सारा जो है मिथ सामने आ जाएगा कि क्या ये सच में होने वाला है या फिर क्या इसका जो है रहस्य है। तो आइए देखते हैं। वैसे बात करें तो ऑफिशियली जो है बता दिया गया है, आप लोग को जारी कर दी गई है कि नीट 2 चरणों में होगी कि नहीं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या नीट 26 के 2 चरण होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे 25 के सभी आधिकारिक अपडेट के बाद जब यह तय हो गया कि इस साल 2 प्रयास नहीं होंगे तो नीट के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच 2 चरण को लेकर चिंता बढ़ गई। नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवार इस बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या नीट 2026 में 2 चरण होंगे। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जितने भी नीट के इच्छुक आप लोग 26 के लिए आप लोग फॉर्म भरोगे या फिर आप लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं 26 में, तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है ये चिंता की जो है विषय बन जाती है। क्योंकि मान के चलो आप लोग का 2026 अगर 2 बार होती है तो क्या ये ऑनलाइन होगा या फिर ये ऑफलाइन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा चिंतन बनने वाली है। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो देख रहे हो कि अगर आप भी ऐसे ही एक छात्र में से एक हैं और जानना चाहते हैं कि क्या नीट 2026 में 2 चरण होंगे तो यह लेख आपके लिए है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें विषय रहने वाली है, कौन कौन से विषय पे हम लोग इसमें बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है नीट के विभिन्न चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि किस पे हम लोग जो है इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए 2026 में 2 चरणों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे विषय सूची आप लोग की दी हुई है। देखिए क्या इसमें 2 चरणों वाले शब्द कहाँ कहाँ आए हैं ये देख लेंगे। अब तक का नीट परीक्षा पैटर्न देख लेंगे। वही देख लेंगे नीट में 2 चरणों का लाभ कौन कौन ले पाएगा। क्या नीट 2026 में 2 चरण होंगे या फिर आधिकारिक अधिसूची जारी होने तक आधिकारिक पुष्टि लंबी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अगर ये 2 चरणों में होती भी है, अगर ये होती है तो 2 चरणों में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट लेने वाले हैं 26 में, उनके लिए जो है क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को देखो अगर ऑनलाइन होता है तो एक तो होगा कि आप लोग का जो बहुत सारे जो रूरल एरिया के बच्चे होंगे उनके लिए बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। वहाँ के बच्चों को जो है अभी तक जो है ऑनलाइन के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। ये सब समस्याएं देखने को मिलेंगी। और अगर ये हो भी जाता है तो जो है क्या ये फेयर होगा एग्ज़ाम या फिर नहीं, इस पे जो चिंता जो है जताई जा रही है। तो चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो 2 चरणों वाला शब्द कहाँ से आया। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले नीट यूजी 2024 में विवाद के बाद नीट के 2 चरणों वाला प्रावधान आया। जब 2024 में आप लोग को मालूम है कितना कंट्रोवर्सी हुआ था नीट में नंबर्स को लेके। जो नंबर्स थे वो काफ़ी हाई चली गई हुई थी, कटअप जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, तो उस पे ही विवाद ही चल रहा था। वहीं से इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति में सुझाव दिया कि नीट यूजी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जानी चाहिए। तो देख सकते हो ये सुप्रीम कोर्ट का ही जो है सुझाव था, जो कि नीट यूजी को 2 चरणों में आयोजित करने की बात हुई थी। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे यह सुझाव इसलिए दिया गया था क्योंकि इससे पेपर लीक या किसी अन्य अवैध कारण से उम्मीदवारों के चयनित होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। अब जैसे मान के चलिए कि ये सुझाव एक तरह से अच्छा ही है कि 2 बार अगर होता है तो इसमें जो है 2024 की जो मामला है वो सामने नहीं आएगी। 2024 में बहुत सारे जो है लीक केसेस चल रहे थे कि लीक हो गया है पेपर, बहुत सारे जो है फ्रॉड इसमें जो है अपना पैसा दे के करवा रहे हैं। तो ऐसे करके जो है बहुत सारा जो है चल रहा था। इसमें जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं जैसे जेई में 2 बार परीक्षाएं होती है। यहाँ पे बात की गई है कि जेई में आप लोग देखते ही हो कि 2 बार परीक्षा होती है साल में। वैसे ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के दोनों परीक्षाओं पास करने की संभावना बहुत कम होती है। तो जेई के जैसे ये भी करने की संभावनाएं जताई जा रही है। बात कर लेते हैं कि इसी बीच नीट यूजी को पारदर्शी बनाने के लिए इस लिए कई अन्य सुझाव दिए गए हैं, जिसमें से ऑनलाइन परीक्षा मोड देख सकते हो यहाँ पे
आगे देख सकते हैं हाइब्रिड परीक्षा उम्मीदवारों की एआई आधारित निगरानी समिति प्रयास और वायु सीमा शामिल है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि इसी बीच में जो है ये मामला निकल के आया है कि जो बच्चे का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड कर दिया जाए, ताकि जो है यहाँ पे एआई के द्वारा जो है, अभी मालूम है आप लोग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा आप लोग के ऊपर निगरानी रखा जाए, जो भी बच्चे परीक्षा में पार्टिसिपेट लेंगे, ताकि वो चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। या फिर इससे ये हो जाएगा कि जो अगर कोई ऐसे अन्य बच्चा आ गया है जो कि फेयर वे में जो है अपना परीक्षा नहीं दे रहा है अगर तो उसको जो है इससे मालूम चल जाएगा, तो ये रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी सुझावों को सहमति जताई और नीट यूजी 2025 के प्रयास से इन सभी को लागू करने का दावा किया। हालांकि बेहतर निगरानी का सुझाव केवल नीट यूजी 2025 की, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2025 के जो आधिकारिक घोषणा है उसी में ये देखने को मिल रहा है कि क्या ये जो सुझाव भारत सरकार की जो जताई जा रही है इसको जो है आगे 26 में लागू किया जाएगा कि नहीं। आगे देख लेते हैं। अब विशेषज्ञ और अभ्यर्थी सभी सुझावों को खासकर 2 चरणों वाले सुझाव की क्रियान्वयन की उम्मीद कर रहे हैं। खैर यह देखना बाकी है कि नीट 2026 में 2 चरण होंगे या नहीं। तो यहाँ पे जो है सुझाव तो सभी को ही रख रहा है, सरकार रख रही है, वहीं पे जो है आप लोग की जो है सुप्रीम कोर्ट रखा है कि 2 चरणों में करा जाए, और यहाँ पे बच्चों को भी राय है कि 2 चरणों में किया जाए इसको, ताकि जो है बच्चों के लिए भी है आसान रहे और जो है ट्रांसपेरेंटी की पूरी जो है पूरी गारंटी रहे। लेकिन यहाँ पे अब आगे 2026 में आप लोग की जो है देखने वाली रहेगी कि क्या ये 2 चरणों में होती है कि नहीं। वहीं देख लेते हैं कि अब तक का नीट परीक्षा पैटर्न देख रहे हैं कि आप लोग नीट यूजी में 2 चरण प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले प्रारंभिक वर्षों में परीक्षा पैटर्न पर चर्चा करना आवश्यक है। जैसे अभी 25 में जो है हुआ, इस पे जो है थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें रहा है। इसके अकॉर्डिंग ही 2026 में पता चल पाएगा कि आप लोग का जो है 2 बार होगा कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए अभी तक नीट यूजी परीक्षा एक ही चरणों में आयोजित की जाती है, जिससे पूरे भारत में एक ही दिन में एक ही परीक्षा और एक ही पेपर होता है। नीट के इस चरण के आधार पर मेडिकल कॉलेजों के लिए छात्रों का चयन किया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऐसी जो होती है एक चरण वाली 2025 में हुआ, 24 में हुआ, ऐसे रिपीट होते हुए पीछे जाइएगा तो एक चरण में होते हुए आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो है बच्चे जो होते हैं एक ही बार में अलग अलग अपने सेंटर पे जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनमें जो है प्रश्न जो रहता है वो सेम रहता है और एक ही बार में जो है अपना वो एग्ज़ाम दे लेते हैं। लेकिन जो 2 चरणों वाली बात की गई है यहाँ पे, तो अगर ये 2 चरणों वाली होती है तो फिर से जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं फर्स्ट चरण में, वही 2 चरण सेकंड चरण में जो है वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो इसको लेकर थोड़ा सा जो है डाउट है। यही बात कर लेते हैं आगे। तो देख सकते हो यहाँ पे नीट 26 में 2 चरणों का क्या मामला है। देखिए नीट यूजी 26 में 2 चरणों का मामला है कि परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, बल्कि प्री और मेंस, देख सकते हो यहाँ पे प्री और मेंस भारत के शीर्ष एमबीबीएस कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए नीट यूजी उम्मीदवारों को 2 योग्यता परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। अब देख सकते हो दोस्तों एक नया ही मामला सामने आ गया। अब जो है 2 जो बताया जा रहा है कि 2 चरणों में होगी 2026 में, तो इसको लेके जो है बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हो कि प्री और मेंस डाल दिया गया। सबसे पहले आप लोग को प्री देना पड़ेगा, फिर आप लोग को मेंस देना पड़ेगा, तब जो है आप लोग को जो है मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए जो है आप लोग की योग्यताएँ मानी जाएगी। अब ये बहुत ज़्यादा जो है मामला आगे आने वाला है। आगे देख लेते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले छात्रों को नीट के प्री चरण में शामिल होना होगा। अब देख सकते हो जहाँ पे एनटीए कट ऑफ के अनुसार या किसी अन्य आधारित विधि से एक निश्चित संख्या में छात्रों को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। अब जैसे मान के चलिए, जैसे आप लोग देख रहे हो कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी देख रहे हो, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस, जितने भी एसएससी वाले एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही आप लोग की जो है इसमें बात की जा रही है कि आप लोग का सबसे पहले जो है प्री होगा, जिसमें से आप लोग जितने बच्चे जो है कट ऑफ लाएंगे बढ़िया, उनको जो है सेकेंड क्वालिफाई के लिए जो है आगे रखा जाएगा, यानी प्री के बाद से उनको मेंस में भेजा जाएगा। अब ये अलग ही मामला हो गया यहाँ पे। उसके बाद से देख सकते हो यहाँ पे परीक्षा में शामिल होने वाले मेडिकल कॉलेजों में सीटों के लिए जो है आगे भेजा जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज प्राप्त कर पाओगे। पहले आप लोग 25 में देख रहे हो कि जो है एक ही पेपर हो रहा है एक ही समय में, लेकिन यहाँ पे जो है अलग ही मामला निकल के आ रहा है। अब आगे देख लेते हो, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो नीट यूजी के इस चरण से क्या फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं। देखिए अब फ़ायदे भी देख लेते हैं कि क्या फ़ायदा होने वाला है।
वैसे तो ये सही नहीं लग रहा है कि पहले प्री दो फिर मेंस दो फिर उसके बाद से जाओ, लेकिन एक और चीज़ देख लिया जाए कि अगर प्री हम दे रहे हैं तो अगर हम प्री दे रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं हम लोग जो है क्वालिफाई हो जाएंगे सेकंड के लिए, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोग को जो है ट्रांसपेरेंटी देखने को मिलेगी, ये तो है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो नीट में 2 चरणों के लाभ जो है, देखिए नीट के 2 चरणों में आयोजित करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। आइए देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण कारण रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण कारण और लाभ है जिसके आधार पर के स्वामीनाथन की समिति ने नीट यूजी 2025 में यह बदलाव सुझाया है। अब देखिए जो के नाथन स्वामी जी हैं उनके सुझाव में आप लोग के जो है ये बदलाव करने की बात की जा रही है। आइए देख लेते हैं क्या ये बदलाव होने वाला है। देखिए परीक्षा में आप सभी जानते हैं कि नीट यूजी 2024 पर पेपर लीक का आरोप लगा था जिसमें पारदर्शी का अभाव उजागर हुआ था, लेकिन 2 चरणों की परीक्षा से इस समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 में जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे बार बार बातें की जा रही है कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक की बहुत सारे मामलाएं आए थे। बहुत सारे जो तैयारी करने वाले केंद्र या फिर बच्चे जो है इस पे आवाज़ उठाए थे कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ जो है ये गलत हुआ है, अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है। तो उसके लेके जो है इस पारदर्शिता की बात की जा रही है कि ये परीक्षा जो है 2 चरणों की परीक्षा होगी, तो इसमें जो है बहुत कम चांसेस होगी जिससे जो आप लोग की पारदर्शिता रहने वाली है। आगे सेकंड देख लेते हैं, तो बेहतर स्कैनिंग प्रक्रिया। यहाँ पे स्कैनिंग की बात की अगर, यानी आप लोग की जो है जो भी बच्चे जाएंगे उनका जो है स्कैनिंग होगा कि हाँ ये बच्चे हैं, ये एक्चुअली में यही बच्चे हैं। फ़ोटो जो है आप लोग का आधार कार्ड जो भी आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो चेक होंगे, तो इससे जो आप लोग को वहाँ पे सेंटर पे क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा जो है यही है जो फॉर्म भरा है नीट के लिए, तो ये इससे साफ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो एनटीए को नीट यूजी के लिए 25 लाख से ज़्यादा आवेदन मिलते हैं। देख सकते हैं हर साल जो है 25 लाख बच्चे जो है आवेदन भरते हैं, जिसमें से आप लोग भी 26 वाले होंगे, 26 के लिए आप लोग भरिएगा। आइए देख लेते हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा आवेदकों में से एक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नीट का भरा जाता है तो आप लोग को मालूम ही है कि हर साल 25 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म जाता है। वहीं पे देख लेते हैं कि ऑफलाइन परीक्षा में ठीक से निगरानी और स्कैनिंग करना लगभग असंभव होता है। अब मान के चलो हम तो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं पूरे ट्रांसपेरेंटी से, लेकिन दूसरे जगह दूसरे क्लासेस में कोई और बच्चा या फिर कोई और क्या कर रहा है वो तो हम लोग नहीं देखने जा रहे हैं, या फिर जो भी स्कैनिंग हो रहा है उसमें हम लोग अपना जो है स्कैनिंग कर दिए, लेकिन निगरानी की जो प्रोसेस होती है उसमें भी तो गड़बड़ हो सकती है, तो इसकी संभावना जो है लगभग असंभव होती है, आप लोग को ऑफलाइन में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आप लोग की 2 चरणों में जो होने वाली एग्ज़ाम है उसमें क्या होगा। तो देखिए जो पहले चरण में जो छात्र होंगे वो क्या कर लेंगे, अपना पहला चरण दे लेंगे, फिर दूसरे चरण में जो होगा उसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो दूसरे चरण में दे के अपना जो है एग्ज़ाम बाहर आएंगे, तो ये रहने वाली है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो परीक्षा का प्रबंधन भी होगा तो वो भी आसान वे में होगा। कैसे, तो देखिए प्रारंभिक चरण जो है प्री नीट में कई उम्मीदवारों को बाहर करने के बाद एनटीसी मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों या फिर यहाँ पे देख सकते हो संसाधनों और समय प्रबंधन को बेहतर ढंग से प्रभावित करने में सक्षम होगा। अब इसमें देखना होगा आप लोग को कि क्या होता है कि एक ही बार में जब होता है तो एक बार में 25 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं मान के चलो, तो इसमें देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है जो मैनेजमेंट संभालती है एनटीए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब इससे क्या होगा कि हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 चरणों में हो जाएगा, तो इसके पास एनटीए के पास समय भी मिलेगा और फेयर आप लोग का जो एग्ज़ाम भी होगा अगर 2 चरणों में होता है तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे आके बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो क्या नीट 2026 में 2 चरणों में होंगे। यहाँ पे अंतिम बिंदुओं पे आते हुए देख लेते हैं यहाँ पे क्या नीट 2026 का जो आयोजित किया जाएगा वो काफ़ी हद तक जो है 2 चरणों में नहीं होंगे। अब देख लेते हैं ये क्यों नहीं होंगे। लास्ट में आप लोग का जो है निकल के आ ही गया कि 2 चरणों में जो है नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे आगे आके देख लेते हैं कि क्या आप लोग का जो है 2 चरणों में 2026 का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग को जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा या फिर नहीं। आइए देख लेते हैं। देखिए अंतिम बिंदुओं पर आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि 2026 के 2 चरणों में आयोजित होने वाली जो नीट यूजी की एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक 2 चरणों में नहीं होंगे। अब समझते हैं कैसे नहीं होंगे। आखिर इतने हम लोग बात किए कि 2 चरणों में होंगे, ये आप लोग की सुविधाएं होने वाली है, इससे जो है फेयर एग्ज़ाम होगा।
अब यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है कि 2 चरणों में नहीं होंगे। देखिए, हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन नीट 2025 के दोनों चरणों की संभावनाओं के बारे में क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देखा जाए, जो भी नीट का आधिकारिक होता है अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आई है। इसको लेके जो अभी संभावना जताई जा रही है कि आप लोग की 2 चरणों में होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे नीट 2026 की 2 चरणों में आयोजित होने की संभावना नगण्य है। यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 2026 में जो होने वाले 2 चरणों की बात की जा रही है, बहुत ही कम संभावना होने वाली है। अब यहाँ पे कैसे कम होने वाली है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्योंकि अगर इन्हें ऐसा करना ही होता तो 2025 का होने वाला था। अब बात हो रही है 24 में ही, कि 24 में बात किया गया कि ये अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी समय इसको 2 चरणों में लागू कर दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, यहाँ पे लागू करने का जो अच्छा समय है 2025 था, लेकिन एनटीए ने ऐसा नहीं किया, जबकि उम्मीदवारों द्वारा लोगों को विश्वास में इच्छा समिति के सुझाव आदि कई कारण थे। तो यहाँ पे कारण होते हुए भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कारण आप लोग को देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो है आप लोग को 2025 में जो 2 चरणों में हो जाने वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 2026 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो शायद ही 2 चरणों में नहीं देखने को मिले, जो है आप लोग का एक ही चरण में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। अब वहीं पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है फिर भी कुछ भी निश्चित नहीं है। अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी निश्चित नहीं देखने को मिल रही है क्या आप लोग का जो है 2 चरणों में होगा कि नहीं। एक उम्मीदवार के रूप में आपका आधिकारिक प्रविष्टि बनता है कि आप लोग जो है अपना तैयारी जो है करते रहिए। जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। अगर दोस्तों ये बदलाव एनटीए द्वारा आता भी है तो आपके पास अनुकूल पर्याप्त समय रहेगा जिसमें आप लोग जो है तैयारी कर पाइएगा। लेकिन यहाँ पे आधिकारिक अधिसूची जारी अभी नहीं हुई है, जिससे जो है अभी पुष्टि नहीं किया जा सकता है कि जो है आप लोग का एग्ज़ाम 2 बार होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो जब तक आधिकारिक अधिसूची नहीं जारी हो जाती तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये नीट जो है 2 बार होगा कि नहीं। तो इसीलिए अभी इंतज़ार हमें करना चाहिए और इंतज़ार रहेगा कि ये 2 चरणों में होता है कि नहीं। आप लोग को जो है बिल्कुल रुकना नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है, हमारे पास तो समय है, होता भी है तो और अच्छी बात है। तो इस चीज़ को आप लोग का जो हम लोग समझे होंगे सारा चीज़। तो अगर इसमें से कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, मैं उसका जो है आप लोग का जवाब दे दूंगा। फ्रेंड, आप लोग के लिए जो है इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ नीट से, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।